गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, पिछली कक्षा में पिछली वीडियो क्लिप में हमने विशेषण के आधार पर पद परिचय किया। आज मैं आपको क्रिया करवाने जा रही हूँ। क्रिया इट मीन्स एक्शन। तो आपको पता ही है क्रिया क्या होती है। किसी कार्य किसी शब्द से जब किसी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते, खाना पीना, सोना, जागना, ये सब कुछ ही हमारी क्रियाएं हैं, क्योंकि इन शब्दों से ही हमें एक्शन का बोध होता है। तो जब हमें क्रिया का पद परिचय देना है तो उसके मुख्य बिंदु हैं क्रिया पहले बताएंगे, फिर क्रिया का भेद बताएंगे, फिर लिंग, वचन, उसमें काल। क्रिया का स्पेसिफिक होता है काल, जहाँ पर भी क्रिया आएगी उसमें काल जरूर होता है। और काल के साथ साथ धातु, इट मीन्स क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु। और क्रिया में हम वाच्य भी लिख सकते हैं। तो ये सारों को डिफाइन करके हम क्रिया का पद परिचय करेंगे। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उठना, बैठना, चलना फिरना, सोना, जाना, रोना, जागना आदि ये सभी ही हमारी क्रियाएं हैं। वह गा रहा है क्रिया है। क्या अकर्मक या सकर्मक, हमारे दो भेद होते हैं। तो गा रहा है, क्या गा रहा है, हमारे पास आंसर नहीं आता, तो इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया। फिर हम क्रिया के आधार करते हैं। क्रिया के दो आधार पर क्रिया को डिफाइन किया जाता है। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। 90% हमारे कर्म के आधार पर क्रिया आती है कि अकर्मक और सकर्मक के बेस पर। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम रचना के आधार पर भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले दोनों ही करवाने जा रही हूँ, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जैसा कि हमें पता ही है कि जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो, इट मीन्स जो कार्य अपने आप होते हैं, जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता, वो हमारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, हम खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये सभी की क्रियाएं अपने आप होती हैं। इसके लिए हमें ना तो काम करना पड़ता है ना सोचना पड़ता है, ये अपने आप ही रेगुलर चलती रहती हैं। हम पलकें झपकते हैं, दिल की धड़कन होती है, ये सारी ही ऑटोमेटिकली अपने आप क्रियाएं होती हैं। तो ये अकर्मक क्रियाएं हैं जिसमें हमें काम नहीं करना पड़ता। और इसकी पहचान किससे करेंगे, क्रिया से पहले हम क्या लगाकर इसकी पहचान करते हैं कि वो अकर्मक है या सकर्मक है। अब मैंने उदाहरण लिया कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे क्या खेलते हैं, क्या का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक होता है कर्म सहित, इट मीन जिसमें हमें कर्म काम को करने की ज़रूरत होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वही उदाहरण दोबारा ले रही हूँ, बच्चे खेलते हैं, इसमें मैंने फुटबॉल ऐड कर दिया कि बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसका हमें रिप्लाई मिल रहा है, उत्तर आ रहा है, तो ये हमारी होगी सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेती हूँ कि हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं है, तो ये हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर है कि हम किताब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ने का रिप्लाई उत्तर आ रहा है हमें, तो ये होगी हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है, आगे मैं रचना के आधार पर आपको करवा रही हूँ सरल साधारण क्रिया। रचना के आधार पर हमारे 5 भेद हमने बताए, सरल, साधारण क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हम सरल क्रिया देखते हैं। सरल क्रिया, साधारण क्रिया, जो नाम से ही पता चल रहा है सरल या साधारण है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाएं आ सकती हैं, क्योंकि वो साधारण क्रिया है, एक समय में एक काम होगा, एक उद्देश्य, एक विधि होगा, वो साधारण क्रिया है। जैसे बच्चा विद्यालय जाता है, हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये दोनों ही। लेकिन डिफाइन हम किस आधार पर करेंगे, अगर हमें कर्म के आधार पर बताना है तो हम अकर्मक सकर्मक के बताते हैं, और अगर रचना के आधार पर बताना है तो वो सरल क्रिया या साधारण क्रिया बन जाएगी।
साधारण क्रिया में मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अकर्मक सकर्मक दोनों ही क्रियाएं आ जाती हैं। जैसे बच्चा विद्यालय जाता है, ये साधारण क्रिया है। चाहे अकर्मक सकर्मक का इसमें कोई रोल नहीं है, ये साधारण क्रिया है बस। फिर संयुक्त क्रिया, जिसमें जो क्रिया से दो धातुओं से मिलकर बनी है या जिसमें दो धातुएं होती हैं, जो क्रिया दो धातुओं से मिलकर बनी है उसे हम संयुक्त कहते हैं। संयुक्त मीन्स हमारी जॉइंट फैमिली, हम जॉइंट होता है दो या दो से अधिक, जिसमें भी दो या दो से अधिक धातुएं, इसमें हम क्रिया नहीं देखते, इसमें हम धातु देखते हैं। दो या दो से ज़्यादा धातुएं एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में आती हैं तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मैंने किताब खरीद ली, खरीद से खरीदना, ले से लेना, दो धातुएं हो गई, क्रिया नहीं है, इसमें धातुएं हैं। बादल घिर आए हैं, घिर से घिरना, आए से आना, तो बादल घिर आए हैं। मैं चल फिर सकता हूँ, चल से चलना, फिर से फिरना, सक से सकना, हो है से होना। तो इस प्रकार से बहुत सारी धातुएं जब एक सेंटेंस में आ जाती हैं और उनको रेखांकित कर दिया जाए तो वो संयुक्त क्रिया में आएंगे। नाम धातु, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनती हैं उसे नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। इट मीन्स नाम से, नाम हमें पता ही है, देखो बेटा हाँ, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा नाम है तो सर्वनाम उसके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। और विशेषण, इन तीनों के पीछे ही जब हम कोई धातु लगा देते हैं, जब कोई प्रत्यय लगा देते हैं तो जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे हमने की हुई है, शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, गांठ से गांठना, तो ये हमारे नाम धातु क्रियाएं हैं। इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है, उसने अपने भाई की सारी ज़मीन हथिया ली। हथिया को अगर अंडरलाइन किया जाता है तो ये पता ही है कि हाथ से हथियाना, तो हाथ से बनी है तो ये नाम धातु है। राम तोड़ने के साथ गांठना भी जानता है, गांठना इसमें जोड़ना भी जानता है, तो ये हमारी नाम धातु क्रियाएं हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाने से बनती हैं। फिर हमारी है नेक्स्ट पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मीन्स पूर्व, पहले के, कालिक काल में, कि जो क्रिया मुख्य क्रिया से तुरंत पहले के समय में होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से तुरंत पहले के समय में जो क्रियाएं होती हैं उसे पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। राम पढ़कर सो गया, सोना उसकी मुख्य क्रिया है, कब सोया, पढ़कर सो गया, और इसमें मुख्य कर हमारा कर आता है और कई जगह पर नहीं भी आता, कई जगह पर हमारी दो क्रियाएं इकट्ठी आती हैं, जैसे नीचे वाला उदाहरण है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, पंडित नहा कर पूजा करता है। पंडित का काम क्या है, पूजा करना, कब करता है, नहा कर करता है, तो नहा कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। वह आते ही सो गया, वह आते ही सो गया, आते ही सो गया, सोना उसकी मुख्य क्रिया है, कब सोया, आते ही। अब इसमें कर नहीं है तो भी ये पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। तो हम दूध पी कर सोएंगे, हम पढ़ कर लिखेंगे आदि, ये हमारी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं जिसमें ज़्यादातर कर आता है। जैसे हम कहते हैं कि दौड़ कर जाओ, बाजार से कुछ ले आओ, दौड़ कर जाओ, बाजार से कुछ लाना उसकी मुख्य क्रिया है, कब लाओ, दौड़ कर जाओ, दौड़ कर आ गया, इट मीन्स पहले जाओ फिर बाजार से कुछ ले आओ। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमारी है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता स्वयं नए कार्य करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। जो सब्जेक्ट होता है, करता होता है, वो काम खुद नहीं करता, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करवाता है, जैसे लिखवाया, चलवाया, पढ़वाया, सिलवाया आदि। इसमें इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे माता जी ने बेटी से चाय बनवाई, अब माता जी ने खुद नहीं चाय बनवाई, बेटी से बनवाई, तो बनवाई क्या है,
इसमें नाम इस शब्द से ही पता चल रहा है हमें कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है। इट मीन्स उसने खुद नहीं बनाई, किसी दूसरे से बनवाई। अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। पढ़वाया मतलब उसने खुद नहीं पढ़ा, बच्चों से पढ़वाया। पिताजी ने बेटे से पत्र लिखवाया। उसने खुद नहीं लिखा, बेटे से लिखवाया। तो इस प्रकार की बनवाई, पढ़ाया, लिखवाया, चलवाया, फिराया आदि ये क्रियाएं जो होती हैं वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, जिसमें हम किसी और को प्रेरणा देकर वो काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्रिया का टॉपिक ख़त्म होता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने इसमें आपके लिए लिए हैं, जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दौड़ कर जाओ बाजार से कुछ ले आओ। अब बाजार क्या है, इसमें संज्ञा है, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, सर्वनाम, सर्वनाम में अनिश्चयवाचक। ले से लेना, आओ से आना। तो इसमें क्या होगी, हमारी धातुएं होगी। तो धातुओं के कारण ये क्रिया में संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया के आगे हम इसके भेद लिख देंगे। फिर दौड़कर क्या है, क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया। एक वचन है, दौड़कर जाओ बाजार से कुछ ले आओ, एक जना ही जाएगा। पुल्लिंग है, जब तक स्त्रीलिंग का स्पेसिफिक नहीं है तब तक वो पुल्लिंग है। वर्तमान काल है, जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। आओ अभी के लिए कह रहा है, जस्ट डू इट नाउ। तो ये हमारा क्या है, एक्शन एट द स्पॉट इन प्रेजेंट में है, तो इसलिए ये वर्तमान काल है। तो धातु दौड़ना किससे बना है, दौड़ से। तो ये हमारी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रियाएं या क्रिया का पद परिचय है। जैसे इसी में हम ले सकते हैं, ले आओ संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया के ले आओ, आना मीन्स एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, और ले क्या है, धातु। ठीक है, इस प्रकार से पद परिचय हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे किस पर, अपने देश पर। अब अगर क्रिया है, इसमें मर मिटना क्या है, मर से मरना, मिटेंगे क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है, क्या मर मिटेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक। अकर्मक के साथ पुल्लिंग हम क्या है, ज़्यादा, मिटेंगे बहुवचन। फिर मिटेंगे इन फ्यूचर, भविष्य काल। और इसमें हम वाच्य, मैंने आपको बताया था वाच्य ऐड कर सकते हैं। हम कर्ता कह रहा है, सब्जेक्ट कह रहा है कि हम अपने देश पर मिटेंगे, तो हम कर्ता के अनुसार जा रहा है, तो ये कर्तृवाच्य है। और इसमें धातु क्या है, मिट और मर। ठीक है, इस प्रकार से ही हमारा पद परिचय है। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। अब खिले क्या है, क्रिया है। अब हम अकर्मक और सकर्मक बेस पर जाएंगे, तो क्या खिले हैं, फूल। लेकिन फूल क्या है, अपने आप खिले हैं, उसमें हमारा कोई काम नहीं हुआ, वो अपने आप हुआ है। वो रीति है, विधान है कि जो कि रीतिवाचक है, जो विधानवाचक क्रियाएं हैं वो अपने आप में ही आती हैं, वो अकर्मक में ही आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, अकर्मक। फूल खिले हैं, ज़्यादा है तो बहुवचन, पुल्लिंग। वर्तमान काल, धातु क्या है, खिल। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण ले रही हूँ। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। उड़ाना क्या है, क्रिया। क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग में वो काम कर रहे हैं, अपने आप तो नहीं उड़ रही, बच्चों के द्वारा उड़ाई जा रही है, तो वो क्या है, हमारी सकर्मक क्रिया। फिर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बहुवचन है, ज़्यादा जाने कर रहे हैं, पुल्लिंग है। और वर्तमान काल रहे हैं अब की बात हो रही है, वर्तमान काल है, और धातु क्या है, उड़। इस प्रकार से हम क्रिया के आधार पर पद परिचय करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जहाँ पर भी 90% तो हमारा अकर्मक और सकर्मक बेस पर होता है, और जो 10% में अगर हमें स्पेसिफिक लगे, जैसे दौड़कर, खाया, पिलवाया, शर्माना, कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, जिससे हमें पता चले कि वो अकर्मक सकर्मक पर बेस पर नहीं है, वो रचना के आधार पर है, तो हम उसको उस आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अभी भेज रही हूँ। धन्यवाद।